हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान एसएसटी के विषय हमारे अतीत सेकंड इतिहास के अध्याय 8 जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, अध्याय 4 में तालिका 1 देखें। औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को लंबे समय तक चुनौती दी। उत्तर है, औरंगजेब के समय में मराठाओं ने सबसे लंबे समय तक मुगल सत्ता को चुनौती दी। मराठा साम्राज्य का विस्तार 1720 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच में हुआ। प्रश्न 1, अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे। उत्तर है, मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए तथा मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी नियंत्रण जमाना चाहते थे। प्रश्न 1, खालसा से क्या अभिप्राय है। क्या आपको याद है, इसके बारे में आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, यानी कि खालसा के बारे में अध्याय 6 में भी है। तो उससे क्या अभिप्राय है। उत्तर है, 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो हाँ, हमें याद है कि हमने इसके बारे में अध्याय 6 में पढ़ा है। कल्पना करें। प्रश्न 1, आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। अब यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं। उत्तर है, 18वीं सदी के एक राज्य के शासक के रूप में मैं अपने प्रांत की स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना चाहूँगा। यानी कि यदि मुझे 18वीं शताब्दी का एक राज्य का शासक बना दिया जाए तो उस प्रांत की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे। तो पहला है कि संसाधनों का रिकॉर्ड रखना चाहूँगा तथा उसकी निगरानी रखूँगा। वित्तीय एवं सैनिक संसाधनों पर निगरानी रखना चाहूँगा। मनसबदार जैसे कर्मचारियों पर नियंत्रण रखूँगा। कर के रूप में राजस्व की उगाही में कर्मचारियों की नियुक्ति अभिजात्य वंश के आधार पर ना करके व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर करूँगा। प्रांत में समृद्धि के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों में वृद्धि तथा व्यापार में वृद्धि के प्रयास करूँगा ताकि जनता में विद्रोह व असंतोष पैदा ना हो। धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सभी धर्मावलंबियों के साथ में शासन के द्वारा समान बर्ताव किए जाने पर बल दूंगा। यानी कि सभी धर्मों के लोगों के साथ में बैठ कर के धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के ऊपर बल दूंगा। फिर से याद करें। प्रश्न 1, बताएं सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ करके ये बताना है कि यह सही है या गलत है। अगर वह सही है तो उसके सामने सही लिखना है और अगर गलत है तो उसके सामने हमें गलत लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। तो यह कथन गलत है, तो इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, गलत। ख है, राजा सवाई जय सिंह इंदौर का शासक था। तो यह कथन गलत है, तो इसलिए इसके सामने कोष्टक में हमने गलत लिखा है। ग है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो यह कथन बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसके सामने सही लिखा जाएगा। घ है, पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। तो यह कथन सही है,
तो इसलिए इसके सामने सही लिखा गया है। आइए विचार करें। प्रश्न 2, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार से संगठित किया गया? उत्तर है 18वीं सदी में सिखों को निम्न प्रकार से संगठित किया गया। 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। खालसा ने 1765 ईस्वी में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। 18वीं सदी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, महाराजा रणजीत सिंह ने इनमें एकता कायम करके 1799 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न 3, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? उत्तर है मराठा शासक निम्नलिखित कारणों से दक्कन के पार विस्तार करना चाहते थे। वे मुगलों के प्रभाव को कम करना चाहते थे। वे एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करना चाहते थे। वे गंगा यमुना के उपजाऊ भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। वे अधिक से अधिक क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करना चाहते थे। इसलिए जो मराठा थे वो दक्कन के पार विस्तार करना चाहते थे। प्रश्न 4, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? उत्तर है हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते हैं जैसा 18वीं सदी में वे रखते थे, क्योंकि 18वीं सदी में राज्य और महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध होते थे। वे लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऋण की प्रक्रिया के संबंध में अनेक नियम तथा विनियम हैं तथा इस क्षेत्र में बैंक आदि अनेक सरकारी एजेंसियां कार्यरत हैं। प्रश्न 10, क्या अध्याय में उल्लेखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे? यदि हाँ, तो आपके विचार से 18वीं सदी का जनजीवन आगे 21वीं शताब्दी के जनजीवन से किस रूप में भिन्न था? उत्तर है हाँ, 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे राज्य बने थे जो हमारे अपने प्रांत में विकसित हुए थे। ये हैं हैदराबाद और बंगाल। ये दोनों राज्य मुगल साम्राज्य के पुराने प्रांतों से बने थे और इन्हें उच्च मुगल अभिजातों ने स्थापित किया था। 18वीं शताब्दी में जनजीवन धीमा था, जबकि 21वीं शताब्दी में जनजीवन बहुत तेज है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।